दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से अपने आईलैशेस को लॉन्ग एंड थिक बनाया है। बिकॉज मेरे आईलैशेस बहुत ही ज़्यादा छोटे थे कि आंखों में दिखते ही नहीं थे। और वैसे हालांकि पहले मेरे लैशेस लॉन्ग ज़रूर थे, बट मैंने कुछ गलतियाँ करी जिसकी वजह से मेरे लैशेस बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगे। वो गलतियाँ मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर शेयर करूँगी और मैं आपको पिक भी दिखाऊँगी कि मेरे लैशेस पहले कितने ज़्यादा छोटे थे कि आंखों में दिखते भी नहीं थे। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि इतना लैशेस का हेयर फॉल क्यों हो रहा है और साथ ही साथ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि लैशेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो फिर मैंने 3 चीज़ें ऐसी निकाली जो कि आईलैशेस को ग्रो करने में सुपर डुपर हेल्प करती है। तो उसके बाद मैंने ये सिरम बनाया और ये सिरम ने इतना अमेजिंगली वर्क किया है कि पहले मेरे लैशेस ऐसे थे ही नहीं। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा सिरम है। वो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके बालों को रीग्रो करती हैं। मतलब अगर आपके बाल उगते नहीं हैं तो उन्हें रीग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और ये जो है आपके आईलैशेस को सॉफ्ट भी बनाती है। तो अगर आपके आईलैशेस नहीं ग्रो करते हैं ना, तो इससे डेफिनेटली ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 1 टीस्पून जो है एलोवेरा जेल लेना स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। तो ये जो है ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा थिक कर देता है। और ये मैंने तेल इसलिए लिया क्योंकि जब मेरे को बाल्डनेस हो गई थी बालों में, मतलब पूरा ऐसे गंजापन आ गया था, तो मैंने ये वाला ऑयल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था जिसकी वजह से मेरे बाल इतने ज़्यादा थिक हो गए कि सब पूछने लगे कि बाल्डनेस कैसे क्यों हो रही। तो इसलिए मैंने इससे यहाँ पे आईलैशेस के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा आईलैशेस थिक होना स्टार्ट हो गए थे। तो हम यहाँ पे 1 टीस्पून ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। अभी जो विटामिन ई का कैप्सूल है ये आपके जो आईलैशेस हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करता है और मॉइस्चराइज रखता है। अब अगर आपके जो लैशेस है वो स्ट्रॉन्ग एंड मॉइस्चराइज होंगे ना, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल भी टूटने नहीं वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। तो एलोवेरा जेल हमारे जो लैशेस है उन्हें ग्रो करता है। कैस्टर ऑयल जो है वो हमारे लैशेस को थिक करता है। और ग्रो एंड थिक तो होंगे ही होंगे, बट हमें लॉन्ग भी तो चाहिए। तो लॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन ई का कैप्सूल इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा जिसकी वजह से हेयर फॉल नहीं होगा। मतलब आईलैशेस जो है वो फॉल नहीं होंगे, और फॉल नहीं होंगे तो वो ग्रो जल्दी करेंगे। ठीक है। और आईलैशेस जो है मतलब एक जो बाल है ना आँखों का, वो जो है कम से कम 6 हफ्तों तक चलता है। तो 6 हफ्तों में सोचो कितने लॉन्ग लैशेस होते होंगे। तो आपके जो इन तीनों से लैशेस है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होंगे। फिर आपको इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है। जब आप बाहर वाला एलोवेरा जेल लेते हो ना, तो क्या होता है जब आप इसे मिक्स करते हो मार्केट वाले एलोवेरा जेल को, तो ये एक सिरम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी में फॉर्म हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हालांकि ज़्यादा थिक नहीं होता है लेकिन क्रीमी होता है, आपने नोटिस किया होगा। और इसकी शेल्फ लाइफ है 1 मंथ बिना फ्रिज के आप इसे 1 मंथ तक ईजिली स्टोर कर सकते हो। फ्रिज में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए देखते हैं अब इसे कैसे यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, आपकी आइज़ क्लीन होनी चाहिए और उसके बाद आपको इसे अप्लाई करना है रात में। पूरे दिन भर में कभी नहीं करना है, किसी भी टाइम पे नहीं करना है, सिर्फ दिन में एक बार ही करना है, वो भी रात में जस्ट सोने के पहले। आपको ये जो लैश लाइन रहती है, लैश लाइन पे लगाना है, लैशेस पे भी लगाना है। आप चाहो तो मस्कारा ब्रश भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और लगाने के बाद आपको तुरंत सो जाना है, यानी कि सोने के जस्ट पहले ही इसे करना है। ध्यान रखना है आपकी आँखों में नहीं जाए। हालाँकि कुछ भी नहीं करता है, कोई जो हार्म है वो नहीं पहुँचाता है आपकी आँखों को, बट होगा कि आपको इरिटेशन होगा और आंसू निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से आपकी आँखों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो इसे आपको लगाना है मसाज। थोड़ा सा आप चाहो तो कर सकते हो 1 मिनट तक या 30 मिनट तक, नहीं चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। तो अब आप देखो मेरे आईलैशेस कैसे हैं, बट पहले काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। वो इसलिए थे क्योंकि मैं गाड़ी जब चलाती थी तो आँखों में ना क्या होता है, डस्ट जमा हो जाती है। ठीक है। तो जो डस्ट जमा हो जाती है ना, वो मैं घर आके देखती थी, तो मैंने इस डस्ट को बिल्कुल भी क्लीन नहीं करती थी क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा लगता था कि आँखों पर कैसे डस्ट जमा हो गई है, क्योंकि लैशेस लॉन्ग थे तो अलग दिखते थे। तो एक पहली गलती वो थी। दूसरी गलती ये थी कि मैं काजल रोज़ लगाती थी, रात में सोने से पहले भी काजल लगाती थी, क्योंकि टीवी में देखते हैं हम कि जो भी लोग उठते हैं नींद से सुबह उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो इस वजह से मैंने काजल रात में भी लगाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मेरे लैशेस जो है बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगे। जो मस्कारा लगाओ, काजल लगाओ, और बाहर वाला काजल भी यूज़ करती थी, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा झड़ते थे। तो ये दूसरी गलती ये थी। इसके बाद मैंने क्या किया, तो सबसे पहले तो मैंने ना काजल स्विच किया था। मतलब जो मैंने काजल लगाती थी ना मार्केट वाला, उसका मैंने घर वाला स्विच कर दिया कि घर वाला काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, उसमें केमिकल्स नहीं होते, तो आपका आईलैशेस को ना ही आइज़ को, दोनों को हार्म नहीं करता है। तो उसकी लिंक भी आपको ना आई बटन पर मिल जाएगी। तो काजल स्विच किया। दूसरी चीज़ मैंने क्या करी कि ये सिरम डेली लगाना स्टार्ट किया। कुछ भी हो जाए ये सिरम तो मैं डेली लगाती थी, भले मसाज करने का टाइम मिले नहीं मिले। तीसरी चीज़ मैंने ये करी थी कि बाहर जाओ तो थोड़ा सा केयर करो आँखों की, जैसे सनग्लासेस वगैरह पहन के जाओ, जिसकी वजह से डस्ट वगैरह नहीं आए, और अगर आती भी है तो घर आके क्लीन कर ले। तो ये जितने आपको आईलैशेस दिख रहे हैं ना, मेरे लिए सबसे लॉन्ग है, बिकॉज इतने तो मेरे कभी ज़िंदगी में ही नहीं रहे हैं, और ये सिरम के बाद ही हुए हैं। और हाँ, आप ये सिरम को जो है क्या बोलते हैं, अपने आईब्रोज पे भी लगा सकते हो। हालांकि मैं नहीं लगाती हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा
ज़्यादा ऑयली नहीं पसंद है, और मेरा फेस ऑलरेडी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन में आता है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन में ज़्यादा आता है। तो जब भी आईब्रोज़ पे लगाओ तो ना एक्ने छोटे छोटे से दाने होना स्टार्ट हो जाते हैं आईब्रोज़ के आसपास में, तो इसलिए मैं आईब्रोज़ पे नहीं लगाती हूँ। बाकी आप चाहो तो आप लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। पहले मैं लगाती थी बट अब मैंने बंद कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर करना। गुड बाय।